तो ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड वैगन। और आज हम बात कर रहे होंगे स्पेसिफिसिटी के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है कि यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि मतलब स्पेसिफिसिटी की हेल्प से हम अपने एलिमेंट को देख रहे होते हैं, कौन सा एलिमेंट कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ किसी एलिमेंट को। अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो क्या है कि स्पेसिफिसिटी इज अ वे टू रैंक CSS रूल्स बेस्ड ऑन हाउ स्पेसिफिक दे आर। मोर स्पेसिफिक रूल्स है हाई प्रायोरिटी, जितने भी स्पेसिफिक हमारे एलिमेंट होंगे उतने ज़्यादा वो हाई प्रायोरिटी में मिल होंगी। थिंक ऑफ स्पेसिफिसिटी एज द स्ट्रेंथ ऑफ CSS लेटर। तो हमारे CSS लेटर होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ होती है स्पेसिफिसिटी। ठीक है, स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे 4 तरीके के हमारे पास मेनली लेटर होते हैं। ठीक है, एक तो होता है इनलाइन स्टाइल। जो इनलाइन स्टाइल होती है इसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, सबसे लोएस्ट जो प्रायोरिटी होती है हमारे टाइप सेलेक्टर। लाइक जो हमारे टैग नेम होते हैं, ठीक है द लोएस्ट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, क्लास की उतनी बार क्लास की होती है। जो हमारे टाइप सेलेक्टर होते हैं इनकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो होती है 1। ठीक है, तो अगर हम एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे उसे मिल रहा होगा 1। ठीक है, स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो उसको मतलब 1 अंक मिल रहा होता है, इस तरीके से देख सकते हैं, उसे 1 नंबर मिल रहा होता है। ठीक है, अगर हम पॉइंट में देखें तो 1 पॉइंट जब हम टाइप सेलेक्टर यूज़ कर रहे होते हैं। और क्लास सेलेक्टर को जब भी हम देख रहे होते हैं तो इसे 100 मिल रहा होता है। ठीक है, नंबर में। और नहीं, 100 नहीं, 10 मिल रहा होता है। और आईडी को हमें 100 मिल रहा होता है। इसे अगर हम कोड में देखें तो किस तरीके से होता है कि यहाँ पे हमने कोड अपनी खोल रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट लेते हैं रैंडम सा और जेडी से कर लेते हैं। और स्पेसिफिसिटी इन CSS। ठीक है, स्पेसिफिसिटी इन CSS। तो यहाँ पे हमने लिख लिया H1 में हम दे रहे होंगे तो हम दे रहे होंगे डॉट पैरा। ठीक है, और इसी को हम अंदर हम लिख रहे होंगे लॉरम 10। और वहीं पे हम इसे आईडी दे रहे होंगे पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे से हम मल्टीपल तरीके से मतलब जो हमारा डिवाइस हमें स्टाइलिंग करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एच को सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर कर लेते हैं इसका। हमने ये सेंटर में कर लिया। अब हमें क्या चाहिए कि जो हमारे पास डिव है इसको हम बहुत से तरीके से स्टाइलिंग दे सकते हैं। सबसे पहला है डिव। जब भी हम इसे डिव से स्टाइलिंग देंगे हम क्या चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा हो इस तरीके से। और इसे हम जब गो लाइव कर रहे हो यहाँ से तो ये खुल रहा है इस वाले ब्राउज़र में, तो हम यहाँ पे आके इसे गो लाइव करेंगे और इस ब्राउज़र में हमारे लिए खुल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये स्टाइलिंग यहाँ पे लिंक कर लेनी है, लिंक CSS। तो ये लिंक हो जाएगी। अगर हम अब देखें तो जैसे इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, तो इसे हम इतना ज़ूम कर लेना है। ठीक है, ये हमारे सेंटर में आ गया और ये हमारा इतना ज़ूम हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने टाइप सेलेक्टर का ये किया यूज़। यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर आपको इनकी स्पेसिफिसिटी देखनी है तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी, जहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो है 1। ठीक है, और 001 मतलब 100 से वैल्यू शुरू होती है। जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है 100, 200, 300 इस तरीके से मेजर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो है 1। ठीक है, और यहीं पे इसकी भी टाइप सेलेक्टर है तो इसकी भी 1 है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे डॉट पैरा का यूज़ करें और अब अगर हम इसे कोई बैकग्राउंड कलर दें तो यहाँ पे जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारा ये वाला चेंज हो गया और ये वाला आ गया। ठीक है, ये क्यों आया है? यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी स्पेसिफिसिटी है 10। ठीक है, स्पेसिफिसिटी इसकी स्पेसिफिसिटी है 10। तो जिस वजह से मतलब क्या है कि इसकी 1 है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हमारी पैरा की ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो क्लास को हमेशा एलिमेंट से ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी, टाइप सेलेक्टर से ज़्यादा हमारे इसको मिल जाएगी। ठीक है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और वहीं पे अगर हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं div डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसकी 11 हो गई है क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने div भी लिखा है। div जिसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना था कि div जिसके पास क्या हो, क्लास पैरा हो, उसको ये वाली बैकग्राउंड कलर दे दो। ठीक है, और अभी 11 हो गया, इससे पहले 10 था। तो मतलब अगर हम देखें कि डॉट पैरा को अगर हम यहाँ पे देखें और इसे हम बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं ब्लू, तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी ये जो डिप डॉट पैरा है इसकी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है क्योंकि इसकी 10 है। ठीक है, जब हम सिर्फ डॉट पैरा लिख रहे हैं और जब हमने डिप डॉट पैरा लिखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा डिप जिसके मतलब डिप जिनके पास क्लास पैरा है उनको ये वाली स्टाइलिंग मिल जाए। ठीक है, जो हमने यहाँ पे दी है ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं इसका 11 है, इसके पास 10 है। ठीक है, इसके पास 1 है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी होगी इसकी। तो मतलब इसकी हमारे पास लोएस्ट प्रायोरिटी होगी, लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो जो हमारा पैरा है थोड़ा इससे हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट देन div। और ये होगा हमारा हाईएस्ट देन डॉट पैरा। ठीक है, तो ये हमारा हाईएस्ट देन इससे होगा। और वहीं पे अगर हम अभी नीचे आके लिखें
हैश पैरा ग्राफ, ठीक है? तो अभी हमने हैशटैग का यूज़ किया मतलब हमने आईडी सिलेक्टर का यूज़ किया। तो आईडी सिलेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही होती है जो कि है 100, ठीक है? तो इसको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल गई है यहाँ पे, इसकी स्पेसिफिसिटी यहाँ पे अगर देखें 100 है। तो अब इस सबसे ज़्यादा जो हमारी स्ट्रेंथ है वो पैराग्राफ की है और अगर हम इसे कुछ भी बैकग्राउंड कलर दे रहे होंगे, तो इस सबको मतलब ये कर रहा होगा ओवरराइड करके इसकी जो स्टाइलिंग होगी वो अप्लाई होगी, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पे देखें 200 नहीं सॉरी, अगर हम इसका यूज़ करके 6F 6F दें, ठीक है? तो हमारा ये वाला बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। इसे कंट्रोल एस करें, यहाँ पे देखें तो हमारा ये वाला बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, ठीक है? तो मैंने रैंडमली दिखाया, मैंने कुछ इसके बारे में उतना सोचा नहीं था। तो अगर इस तरीके से देखें, तो यहाँ पे आप देखते हैं हमारे पास ये बैकग्राउंड चेंज हो गया है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर हम इसको चाहते हैं कि ये भी ओवरराइड हो जाए, ठीक है? तो div जिसके पास क्या है हैशटैग पैराग्राफ है, ठीक है? उसको क्या मिलता है बैकग्राउंड कलर ब्राउन, ठीक है? तो अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं ब्राउन, ठीक है? तो ये दोनों थोड़ा-सा सेम हो रहे हैं, तो हम इसे इस तरीके से पर्पल भी रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखते हैं ये कलर चेंज हो गया है। अब ये किस लिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो 101 है और इसकी 100, तो ये इससे तो ज़्यादा है, ठीक है? ये हाईएस्ट है मतलब डिप डॉट पैरा से ये हाईएस्ट है लेकिन इससे हाईएस्ट नहीं है क्योंकि इसकी 101 है और इसकी जो प्रायोरिटी है वो है 100। इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे हम 100 ही मान सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से क्योंकि जितने भी पैराग्राफ होते हैं जब भी हम मतलब आईडी का यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ होती है 100, ठीक है? क्लास की होती है 10 और जो हमारे पास ये होते हैं क्या जो मतलब टाइप सेलेक्टर होते हैं, जैसे हम एलिमेंट को जब भी डायरेक्टली लिख रहे होते हैं, ठीक है? तो उनकी प्रायोरिटी होती है 1, ठीक है? तो आपको इसे ध्यान में रखनी है, जब हम किसी मतलब इस तरीके से लिख रहे होंगे, अगर हम लिख रहे हैं डॉट क्लास, अगर हमारे पास है डॉट क्लास मतलब क्लास है और एक हमारे पास आईडी है, ठीक है? अगर हम इसे देखें तो इसकी होगी 110 क्योंकि क्लास की 10 होती है और आईडी की 100 होती है, तो यहाँ पे आप देखते हैं, वहीं पे अगर हमारे पास 2 आईडी हो, ठीक है? आपको ध्यान रखना अगर आप 2 आईडी चेक कर रहे हैं आईडी आईडी, इस तरीके से अगर आपका 2 आईडी है, तो उनकी होगी 200, ठीक है? तो इसी तरीके से जब हम इसे सेलेक्ट करके जाते हैं, तो अब अगर आप देखेंगे, तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले तो हम इसे इस तरीके से करते हैं, ठीक है? देखेंगे तो कुछ ठीक है, तो इसे मतलब एक आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे 1000 आप देख सकते हैं कितनी प्रायोरिटी हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से अब जब हम आईडी कंबाइन करते जाएँगे तो उसकी प्रायोरिटी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी, ठीक है? 100 उसकी प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन जब भी हम इसमें क्लास ऐड करेंगे, तो 10 के साथ प्रायोरिटी बढ़ेगी और जब भी हम टाइप सिलेक्टर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे 1 के साथ प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी, वो प्लस में हो जाता है, तो इसे आपको ध्यान में रखिए। इस हिसाब से हमारी होते जाएँगे, लेकिन जब भी कभी आगे देख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है कि यही सेम अगर हमने 2 बार यही सेम चीज़ लिखी है, ठीक है? लेकिन हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज लिखा है। यहाँ पे हमने थोड़ा-सा बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। अब अगर हम देखें तो ये वाली अप्लाई होगी क्योंकि अगर आप देखें तो दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है, ठीक है? 101, 101 ठीक है? लेकिन ये बाद वाली क्यों अप्लाई हो रही है? जिससे पहले जो हमने कास्ट केस समझा था, वहाँ पे हमने समझा था कि जब भी क्या होता है कि दोनों एलिमेंट की सेम ही होती है, इक्वल मतलब जब भी स्पेसिफिसिटी सेम होगी, दोनों एलिमेंट की स्ट्रेंथ सेम होगी, इक्वल होगी, तो वहाँ पे जो बाद में आ रहा होगा वही मतलब जो कास्ट के हिसाब से जो बाद में आ रहा होगा, वही स्टाइलिंग अप्लाई होगी, तो इसे यहाँ पे ध्यान में रखें। अगर स्पेसिफिसिटी सेम है, तो बाद में जो एलिमेंट आ रहा होगा, जो बाद में स्टाइलिंग आ रही होगी, वही अप्लाई होगा, ठीक है? तो अगर इक्वल है इनकी स्ट्रेंथ, तो इस हिसाब से चल रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखें इनलाइन तो इससे भी ज़्यादा जो हमारी मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, वो इनलाइन स्टाइलिंग को मिल रही होती है, तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ऑफ लेवल क्या होता है, जो हमारे टाइप सेलेक्टर होते हैं, उनके लोएस्ट एंड पैराग्राफ से हायर होता है हमारा क्लास, क्लास से हायर होते हैं हमारे आईडी और आईडी से भी हायर होता है अगर हम इनलाइन स्टाइलिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो इनलाइन स्टाइलिंग को हम कभी भी यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ये हमने इससे भी पहले पढ़ा था। ये एक अच्छा तरीका नहीं होता है, ठीक है? और इनलाइन स्टाइल आप यहाँ पे देखते हैं कि इनलाइन स्टाइल रिटन डायरेक्टली विदिन एचटीएमएल एलिमेंट एस स्टाइल टू लाइक सो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से अगर हम एचटीएमएल के अंदर जाके डायरेक्टली लिख रहे हैं, तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल रही होती है, लेकिन दीज़ इनलाइन स्टाइल्स आर हाइली स्पेसिफिक, so they usually override both external style and embedded style in the CSS file unless there is an important rule। तो ये क्या होता है, एक दूसरा रूल होता है, ठीक है? ये क्या होगा, हर चीज़ को ओवरराइड कर रहा होगा हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को एंड एम्बेडेड स्टाइल शीट इन द सीएसएस फाइल, ठीक है? जो हमारी सीएसएस फाइल के अंदर एम्बेडेड स्टाइल शीट होती है, उसको भी ये ओवरराइड कर रहा होगा। लेकिन हाँ, अगर हमने अपने सीएसएस में ये लिखा हुआ है, तो इसे ओवरराइड नहीं कर पाएगा। इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसे हम यहाँ पे आगे देखते हैं, ठीक है? तो लास्ट में आता है हमारा इम्पोर्टेंट, ठीक है? इम्पोर्टेंट द रूल दैट ओवरराइड्स एवरीथिंग, ठीक है? तो हर किसी को ओवरराइड कर देता है। द इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन कैन बी एडेड टू एनी सीएसएस रूल टू गिव द हाईएस्ट प्रायोरिटी, नो मैटर व्हाट द कास्केड और स्पेसिफिसिटी इज़, ठीक है? तो उसके लिए कास्केड और हमारी जो स्पेसिफिसिटी है, वो मैटर नहीं करती क्या है। इम्पोर्टेंट रूल्स विल ऑलवेज़ विन इफ दे कॉन्फ्लिक्ट विद नॉर्मल स्टाइल, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट जो रूल है, वो हमेशा विन कर रहा होगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप इस तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी के आगे इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है? जो प्रॉपर्टी की वैल्यू के बाद अगर आप किसी के बाद इस तरीके से लिख देते हो, तो हर एक स्टाइल को ओवरराइड करा होगा। इफ एनी एलिमेंट हैज़ बोथ अ नॉर्मल स्टाइल एंड एन इम्पोर्टेंट स्टाइल, the important rule will always be applied even if the normal style has a higher specificity, ठीक है? But use important carefully because it can make CSS harder to manage and override in the future. तो आपको इसे केयरफुली यूज़ करना है, वैसे मैं सजेशन दूँगा कि आपको इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं है ये। तो इसमें आपको ध्यान में रखना टास्क लिखा होता है द ब्राउज़र फॉलोज़ एन ऑर्डर टू अप्लाई स्टाइल वेयर द मोस्ट डायरेक्ट स्टाइल यूजुअली विन, ठीक है? तो जो जितनी डायरेक्ट होगी वो विन होती है। द मोर स्पेसिफिक द सिलेक्टेड द मोर पावरफुल द रूल। तो जितना स्पेसिफिक हमारा सिलेक्टर होगा उतना पावरफुल हमारा रूल होगा। Inline style these have a high specificity and often override external styles, तो हमारे external styles को भी override कर लेता है, लेकिन जो हमारा important होता है this will override everything else regardless of cascade और specificity, हर चीज़ को ये कर लेगा, override कर लेगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आके हम इसे देख लेते हैं। अगर आप इम्पोर्टेंट लिख रहे हो इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी लेस प्रायोरिटी डिप जो ये है, देखो इसे अभी कोई प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, अगर हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख देते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं ये सब इससे ज़्यादा हायर इनकी सेंसिटिविटी है, लेकिन अभी इनको प्रायोरिटी नहीं मिल रही होगी। हम आके अगर यहाँ पे देखें तो हमारा एको अप्लाई हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी इस वाले इसको मिल जाती है, ठीक है? जो हमने देखा है, तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने बेसिकली सब चीज़ें देख ली है, जो मतलब आपको मेनली आनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन बटन अगर आप चैनल पे नए हैं, ठीक है?